हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RS स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम 5 Rs के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 Rs क्या है? हमने तो RRR मूवी देखा था। ये 5 Rs नया है क्या? ये 5 Rs जो है ना, ये नया नहीं है। 5 Rs सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो पर्यावरण थे हमारे पर्यावरण में जो सामग्री हैं, ये क्या एक निश्चित मात्रा में, एक प्रमाण में है। बट मानव की जो आवश्यकताएँ हैं ये अनिश्चित मात्रा में है। मतलब मानव का मन कभी भी नहीं भरता, कुछ कितना भी कुछ भी दे दो, कितना भी सुख सुविधा दे दो। सरकार को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने क्या लगाया, ये नियम लाया। जैसे देखो, मानव जो है अगर सड़क पे पैदल चलता है तो वो क्या सोचता है कि अगर मुझे साइकिल मिल जाएगा तो जल्दी चला जाऊँगा, चलना वलना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे उसको साइकिल दोगे ना तो वो सोचेगा कि मुझे बाइक मिल जाता तो पैडल नहीं मारना पड़ता, एकदम तेज़ी से चले जाते हैं हम लोग। अब जैसे ही बाइक मिलेगा तो फिर सोचेगा कि पीछे सपोर्ट के लिए कुछ होना चाहिए, गड्ढा जैसा कार का जो सीट होता है, तो फिर वो कार खरीदने को सोचेगा। तो इससे पता चलता है कि जो मानव है इसकी आवश्यकताएं जो है ना वो अमर्यादित हैं, निश्चित मात्रा में नहीं है। उसका मन कभी भरता ही नहीं है। तो सरकार को पता है कि मानव का तो मन भरने वाला नहीं है। तो अगर हमारे यहाँ पे जो पर्यावरण में सामग्री हैं ये तो एक निश्चित मात्रा में है, लेकिन ये लोग इसका खूब ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उसका उपयोग अच्छे से हो, जल्दी ख़त्म ना हो, इसलिए ये 5R योजना लाया गया। देखिए 5 का मतलब 5 होता है और R का मतलब देख लीजिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए इसको बोला जाता है 5 Rs। देखिए पहला है रिफ्यूज, जिसको हिंदी में कहा जाता है इनकार करना। दूसरा है रिड्यूस, जिसका मतलब होता है कम उपयोग करना। तीसरा है रीयूज, जिसका मतलब होता है पुनः उपयोग करना। चौथा है रीपर्पस, जिसका उपयोग मतलब होता है पुनः प्रयोजन करना। और पांचवा है रिसाइकल, जिसका मतलब होता है पुनः चक्रण करना। अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए पहली बात ये कि आप जो भी पढ़ते हैं अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, और दूसरी बात आप ये कि आप इसको पढ़ के, हमारा ये सिलेबस में है तो इसके लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लीजिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 22 का 2022 का पेपर है। 2022 में क्या आया गया है, पर्यावरण को बचाने के लिए पुनः उपयोग मतलब रीयूज़ और पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल के बारे में समझाइए। कितने मार्क्स का पूछा गया? 2 मार्क्स का। ये कब का है? 2022 का। और 2020 का देखिए, 2020 के बोर्ड पेपर में पूछा गया 3 मार्क्स का। क्या क्या? पर्यावरण को बचाने के लिए R, 3R, कम उपयोग मतलब रिड्यूस, पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल, और पुनः उपयोग मतलब रीयूज़ को समझाइए। मतलब ये ना हर साल इन पांचों में से किसी भी 2-3 को पूछ लेता है, तो हम आपको पांचों पढ़ा देते हैं। अब आपसे वो जो जो पूछेगा आप बता दीजिएगा। तो फटाफट अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्या है? इनकार करना। देखिए क्या लिखा गया है, इसका अर्थ है जिन वस्तुओं की आपको लेने की आवश्यकता नहीं है ना, उन्हें लेने से इनकार कर दो। अब जैसे मैं मार्केट जाता हूँ तो क्या मुझे ज़रूरी है कि वहाँ से मैं मार्केट वाले से सब्ज़ी लूँ तो उसे थैली मांगूँ, प्लास्टिक मांगूँ? ज़रूरी तो नहीं है। जब मैं सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ तो मुझे थैली की ज़रूरत पड़ेगी, तो घर से थैली लेके जा सकता हूँ ना मैं। तो इसलिए कहा गया इनकार करना, मतलब वस्तु कम से कम सामने वाले से लेने से क्या करो, इनकार करो। जिसकी ज़रूरत है बस उतना ही लो, ठीक है। उन वस्तुओं को खरीदने से इनकार करना जो हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैलियों को इनकार करना। बाजार में जाते समय अपना खुद का क्या करना चाहिए, हमें झोला लेके जाना चाहिए। तो आप इनकार करने वाला जो फर्स्ट है इसमें ये बातें लिख सकते हैं। दूसरा क्या है? कम उपयोग करना मतलब रिड्यूस। कम उपयोग में क्या है? इसका अर्थ है हमें वस्तुओं का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, मतलब एक लिमिट में उपयोग करना चाहिए। किसी का गैर लाभ नहीं उठाना चाहिए। जितना हमें मतलब आवश्यकता है हमें उतना उपयोग करना चाहिए। विवेकपूर्ण का मतलब क्या होता है? हमें जितना आवश्यकता है उतना उपयोग करो। एग्जाम्पल देखो, हमें अनावश्यक चलते हुए विद्युत उपकरण को बंद कर देना चाहिए। जैसे अब मैं घर में हूँ, मान लो कि मैं सो गया हूँ, तो टीवी चालू रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें टीवी बंद कर देना चाहिए। लाइट जो है, लाइट पंखा, अगर मैं घर से बाहर जा रहा हूँ तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है ना उसका फिर तो हमें अनावश्यक चलते विद्युत उपकरणों को बंद करना चाहिए। टपकने वाले नल का मरम्मत करवा कर
जल की बचत करनी चाहिए। हम रास्ते में भी आते जाते रहते हैं तो देखते हैं अगर नल टपक रहा है तो उसको पहली बात तो बंद कर दो। और कोई कोई नल में क्या सिस्टम होता है कि वो ख़राब हो जाता है, उसको बंद करने पे भी वो टपकता ही रहता है, तो फिर हमको क्या करवाना चाहिए, उसका मरम्मत करवाना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, पुनः उपयोग। अब पुनः उपयोग का मतलब क्या है, यह पुनः चक्रण से अच्छा तरीका माना जाता है। जो पुनः उपयोग है ना, इसको पुनः चक्रण से अच्छा तरीका माना जाता है। अब आपको तो पुनः चक्रण पढ़ाया नहीं मैं। देखो पुनः चक्रण क्या होता है, पुनः चक्रण का मतलब होता है कोई भी वस्तु जब लास्ट में जब इसका अब यूज़ नहीं किया जा सकता तो उसको रिसाइकल किया जाता है, मतलब उसको वापस से पिघला कर दूसरा वस्तु बनाया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान दो, यह जो पुनः उपयोग है यह पुनः चक्रण से अच्छा तरीका माना जाता है। क्यों भाई, क्योंकि पुनः चक्रण जो है ना, इसमें अधिक ऊर्जा व्यय नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो पुनः उपयोग का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है, एग्जाम्पल से समझिए, हम ऐसे समझिए, पुनः उपयोग के तरीके से हम किसी भी वस्तु का ना बार बार अनेक कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। कैसे, हम खाद्य सामग्री, जो खाने वाला सामग्री होता है, जैसे बॉर्नवीटा का डब्बा होता है, जिसको हॉर्लिक्स का डब्बा होता है, ये सब डब्बा होता है ना, जब हम लोग हॉर्लिक्स लेके आते हैं या बॉर्नवीटा लेके आते हैं तो जब उसको यूज़ कर लेते तो लास्ट में ख़त्म हो जाता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमारे यहाँ लिख देना, हम खाद्य सामग्री के साथ प्लास्टिक के बोतल का उपयोग रसोई के अन्य सामग्री जैसे नमक, चीनी, दाल या मसाले रखने में कर सकते हैं या की जा सकती है। तथा यह डिब्बा जब टूट जाता है ना, मान लो कि बहुत साल से तुम उपयोग कर रहे हो, एंडिंग में आके ये हल्का सा टूट गया या चूहा है तुम्हारे घर में, ढक्कन को काट दिया, तो अब क्या करो, इसमें फिर पौधा लगा दो। पौधा लगाने के लिए भी उपयोगी है, तुलसी का पौधा लगा दो। ठीक है, पौधा लगा दो या फूल लगा दो। अब मान लो कि तुम बहुत साल फूल भी लगा दिए, 1 साल, अब तुम वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो एंडिंग में जाके तुम क्या कर दो, कबाड़ी वाले को बेचकर पैसा कमाओ, पैसा मिलता है उससे। ठीक है ना। तो ये है पुनः उपयोग। पुनः उपयोग में क्या किया जाता है कि एक ही वस्तु का अनेक कार्यों में उपयोग किया जाता है, और यह पुनः चक्रण से अच्छा तरीका माना जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता। ऊर्जा का व्यय क्यों नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको तोड़ा फोड़ा नहीं ना, बहुत सारे में उपयोग किया, लेकिन अगर मैं इसका पुनः चक्रण कर देता इसके बाद, उसको मशीन में डाल के करंट मतलब पावर से मशीन को चलाना पड़ता, तो ऊर्जा लगता है कि नहीं लगता, एनर्जी लगता, इसलिए कहा गया है कि इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। देखिए चौथा है हमारा पुनः प्रयोजन। इसका अर्थ होता है जो वस्तु जिस कार्य के लिए बनी हो, यदि वह उस कार्य के लायक न बचे तो उसका अन्य कार्य में क्या कर लेना, उपयोग कर लेना। पुनः प्रयोजन का मतलब यही होता है, लिखा हुआ था ना, हम लोग ने पढ़ा था, क्या लिखा हुआ था, रीपर्पस, मतलब जिस सिद्धांत के लिए बना था उस सिद्धांत में वो उसके लिए लायक नहीं बची है तो किसी और कार्य में उपयोग कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, पुनः प्रयोजन। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे टूटे फूटे चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, इसमें हम लोग पौधे लगा सकते हैं। अच्छा, जो मेरा कप था चाय पीने वाला या प्लेट था, वो किस लिए था, चाय पीने के लिए मेरा कप था, बट वो टूट गया, तो अब उसमें मैं पौधा लगा सकता हूँ छोटा मोटा, है कि नहीं, लगा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तन में पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि वह वस्तु जिस कार्य के लिए बनी थी अब उस कार्य के लिए नहीं बची थी। टूटे कप में मैं चाय नहीं पी सकता था, इसलिए मैंने उसमें क्या लगा दिया, पौधा लगा दिया। लास्ट है अपना पुनर्चक्रण, इंपॉर्टेंट भी है, पुनर्चक्रण भी बहुत बार देता है लिखने के लिए, तो ध्यान दीजिए। पुनर्चक्रण क्या है, इसका अर्थ है हमें कागज, कांच, धातु, यहाँ ध्यान दीजिए, कागज, कांच, धातु की वस्तु तथा ऐसी ही अन्य पदार्थों का पुनर्चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। मतलब ध्यान दो, लेकिन ऐसा हमें वस्तुओं का पुनर्चक्रण तभी करना चाहिए जब वस्तु किसी अन्य कार्यों में उपयोग करने लायक न बचे। देखिए सबसे लास्ट में पुनर्चक्रण को क्यों रखा गया, क्योंकि हमें किसी भी वस्तु को सबसे लास्ट में पुनर्चक्रण करना चाहिए। जब वस्तु किसी भी काम के लायक न बचे तब हमें उसका क्या करना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए। समझ में आ गया। तो आप ये लाइन भी याद रखिएगा, ये जो लाइन है अपना, रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस और रिसाइकल, पांचों लाइन से है, तो ये लाइन से आपको याद रखना पड़ेगा। क्या पता आपको बोल दिया 5 Rs के बारे में लिखे, तो आपको ये लाइन से लिखना है, पहले इनकार करना है, फिर कम उपयोग करना है, अगर आवश्यकता है तो फिर अगर तुम उपयोग कर ही लियो तो उसका बार बार उपयोग करो।
पुनः प्रयोजन करो और लास्ट में पुनर्चक्रण करो जब वह वस्तु और किसी काम के लिए न बची हो। तुमसे पूछेगा 5 Rs में सबसे लास्ट चरण क्या है, तो पुनः चक्रण है। समझ में आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल RS स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही इन सभी को अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार आप लिख लीजिएगा जैसे मैं लिखा हूँ, इस प्रकार लाइन बना के।